गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम इसमें बात करेंगे कि कितने तरह का रेस्पिरेशन होता है। तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह के रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। सो जहाँ पर एरोबिक वर्ड आ रहा है मतलब वहाँ पर एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। और जहाँ पर एनएरोबिक आ रहा है मीन्स वहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। दूसरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। हम पूरा पढ़ेंगे कि जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पर या तो इथाइल अल्कोहल बनता है या इथाइल अल्कोहल बनता है जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, या यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो मसल्स के अंदर होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस टाइम पे जब मसल क्रैम्प्स आते हैं क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। सो ये कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप हो गए, जहाँ पर ये कहलाते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और आपका हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो दो तरह के प्रोसेस को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक होगा आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये वाला जहाँ पर अल्कोहल बन रहा है इथाइल अल्कोहल, और दूसरा वाला हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या बनता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस दिखा कि एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। अब वो पार्शियल ब्रेकडाउन में क्या है, यहाँ पर यहाँ तो इथाइल अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकल रही है, यहाँ लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रही है। तो जो इथाइल अल्कोहल बनता है वो कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है वो कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये दो तरह के फर्मेंटेशन की बात हम करेंगे अभी आगे। तो ये हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो तरह के हो गए। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। एक टाइप का बैक्टीरिया होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब्स, एनारोब्स लिख सकते हैं हम इनको, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब दोनों तरह के एनारोब्स हैं। एक है फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है ये जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक मतलब दोनों तरह से कर सकता है। एरोबिक भी, ये रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनएरोबिक, ये दोनों तरह से कर सकता है। मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो वो कहलाता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स। दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट। पहला हो गया फैकल्टेटिव, दूसरा हो गया ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एनारोब्स। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जो एनारोबिकली ही को होते हैं, जो एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पर ये एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह से कर रहा था, ये सिर्फ एनारोबिकली ही रेस्पायर करेगा।
ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, फैकल्टेटिव क्या होता है और ऑब्लिगेट क्या होता है। अब अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या होगा, यानी जो कॉमन प्रोसेस है वो कौन सी है और इसमें जो है वो क्या क्या बनता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर हम आगे डिटेल में इसको पूरा पढ़ेंगे। तो क्या बनता है, हमने जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस देखा था, उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड बन जाता है, यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमारा ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, और किस में ब्रेकडाउन हुआ था, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे बन गए थे, ठीक है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। सो पायरुविक एसिड बन गया 2 मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पर होती है, इसको ग्लाइकोलाइसिस जो है ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोसेस कॉमन होती है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए, यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन है, कॉमन टू बोथ एरोबिक as well as anaerobic respiration. So ये कॉमन है दोनों के बीच में, यानी चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये वाली प्रोसेस दोनों के अंदर कॉमन होती है। कौन सी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। सो अब क्या होता है, अगर ये एनारोबिक है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और जो एरोबिक वाली है वो साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये दोनों में होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो यहाँ तक की प्रोसेस हो गई जो कि कॉमन है, तो एनारोबिक में सिर्फ यहीं तक की प्रोसेस होती है, और इसके बाद जो बनता है चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती। पर यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बाद आगे की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जहाँ पर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में, जिसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर बन गया ये। अब पायरुविक एसिड का क्या होगा, अगर in the absence of ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है, अभी मैंने जो आपको बताया है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। एक तो हमारा ये बन गया पायरुविक एसिड के बाद, दूसरा क्या बना हमारा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, और ये कहाँ ऊपर होगी प्रोसेस आगे की, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। सो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनेगी। तो इस तरह से पायरुविक एसिड तक की तो प्रोसेस सबके अंदर कॉमन है, पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। पायरुविक एसिड से चाहे वो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बने, चाहे वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बने, ये दोनों प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और साइटोप्लाज्म में ही होती है। बट जहाँ पर पायरुविक एसिड का पूरा कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। सो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।